PhD training, and this new selection criteria of Indigo Airlines, higher training जो कि सिर्फ इंडिगो कराता है, नो अदर इंडिगो इज गिविंग PhD to almost 96 to 97%. तो मैं दोनों तरह से आपको बता देती हूँ ताकि आपको लेटेस्ट आइडिया भी हो जाए और पहले की जो वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है आपको पता चल जाए उसमें काफी PhD होती है, उसमें आपको ये 100% चेक करेंगे. Cookies, welcome back to my channel. This is me, Srishti Chhaya, forever host and host. Today in this video, I am going to clear all your doubts regarding PhD training, and this new selection criteria of Indigo Airlines. प्लीज़ मैं कैसी लग रही हूँ उस पर मत जाना, मुझे जज मत करना, बिकॉज आई जस्ट केम फ्रॉम माई फ्लाइट और मैंने ये अपने कमेंट्स में देखा ये क्वेश्चंस बहुत बार मेरे को पहले भी पूछे लोगों ने, तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल. PhD इज़ प्री हायर ट्रेनिंग जो कि सिर्फ इंडिगो कराता है, नो अदर एयरलाइन. ये बहुत अच्छी भी है और बुरी भी है. नाउ अ डेज इंडिगो इज़ गिविंग PhD टू ऑलमोस्ट 96 to 97% ऑफ द पीपल. वो जो 2-3% लोग हैं वो या तो एक्सपीरियंसड होते हैं या तो मतलब किसी फ्रैंकलिन वगैरह या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके आए होते हैं, तभी उनको डायरेक्ट सिलेक्शन मिलता है. और दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि हाँ मतलब उन्होंने करा ही होगा, बट उनमें कुछ है ऐसा होता है कि उनको PhD नहीं देते. अदरवाइज़ आजकल सबको PhD मिल रहा है. तो सबसे पहली बात, अगर आपको PhD मिल रहा है तो उसमें उदास या दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है. सेकेंड थिंग, PhD पहले अलग तरह की होती थी इंडिगो की, एंड नाउ इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट. तो मैं दोनों तरह से आपको बता देती हूँ ताकि आपको लेटेस्ट आइडिया भी हो जाए और पहले की जो वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है आपको पता चल जाए उसमें क्या डिफरेंस है. पहले जो PhD थी वो फ्री PhD होती थी, यानी कि इंडिगो आपको PhD ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था, प्री हायर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था, जिसमें बेसिकली वो आपकी कम्युनिकेशन एंड आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को थोड़ा सा शेप करते थे. दैट वॉज अनपेड, यानी कि इंडिगो स्पॉन्सर करता था उसको, उसमें आपके कुछ पैसे नहीं लगते थे. बट PhD ट्रेनिंग को क्लियर करके आप आगे मेन ट्रेनिंग में, कैबिन क्रू ट्रेनिंग में पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे इसकी कोई गारंटी नहीं. इट वॉज लाइक 25 बच्चे अगर PhD में हैं तो उसमें से 5 बच्चे होंगे जो मेन ट्रेनिंग में जाएंगे, यानी कि कैबिन क्रू की ट्रेनिंग में जाएंगे, जो एज अ कैबिन क्रू सेलेक्ट होंगे. बट नाउ इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. पहली बात कि अब की जो PhD है वो आप मतलब अपनी तरफ से खुद पे करते हो, पेड PhD, ठीक है. दैट्स फॉर 23,000 11,000, it depends on the duration. कुछ लोगों को 1 महीने की मिलती है, कुछ लोगों को 2 महीने की मिलती है, और कुछ लोगों को 10 दिन का या 12 दिन का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स टाइप भी लेने को कहा जाता है. अब इनके अलग अलग पार्टनर्स हैं जिनके साथ ये PhD ट्रेनिंग देते हैं. फॉर एग्जाम्पल TNC एविएशन, हाइब्रिड, और भी बहुत सारे हैं. इन माई ओपिनियन TNC इज़ बेस्ट बिकॉज मतलब मेरे को थोड़ा उनका पता है, बाकी भी अच्छे होंगे अगर इन लोगों ने उनके साथ कोलैब कर रखा है तो. अब जो PhD होती है उसमें आपको ये 100% सिलेक्ट करेंगे. इट इज़ लाइक यू कैन वाउच मी ऑन दैट बिकॉज ये आपकी पेड PhD है. इंडिगो को कभी किसी के साथ कोई स्कैम नहीं करता. ये जो PhD में हम जो पैसे दे रहे हैं वो हम TNC एविएशन को दे रहे हैं, तो उनके पास ही जा रहे हैं. इट्स नॉट कि इंडिगो की जेब में जा रहे हैं. स्टिल इंडिगो ने कहीं पे बोला नहीं है, बट ऐसा मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कि आपके टाइम पे जो PhD हो रही है उसमें से वो लोग मैक्सिमम लोगों को लेते हैं. PhD ट्रेनिंग के टाइम पे आपको बोलेंगे इंस्ट्रक्टर्स कि इतने ही सेलेक्ट हो रहे हैं, इतने ही हो रहे हैं. इट्स लाइक कि आपको बार बार चांस देगा इंडिगो. PhD ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपका एक मिड रिव्यू और फाइनल रिव्यू होता है. मिड रिव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इवैल्यूएट किया जाता है कि आप पहले से अब कहाँ पहुँचे, मतलब आपकी कितनी इंप्रूवमेंट है. और मिड रिव्यू के बाद होता है फाइनल रिव्यू, जिसमें आपको फाइनली इवैल्यूएट किया जाता है. मिड रिव्यू में आपको बस बताया जाता है कि आपको इन एरियाज़ पे काम करना है, बट इन फाइनल रिव्यू यू हैव टू शो प्रॉपर इम्प्रूवमेंट. बट इफ़ बाय एनी चांसेस, तो आई विल सजेस्ट यू कि मेहनत करो, ट्रेनिंग को सीरियसली लो, फर्स्ट को मैं क्लियर करो. बट बाय एनी चांस इफ़ यू मिस इट या आप सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हमारे पीरियड्स आ गए उस दिन तो हम नहीं कर पाएंगे इतना फोकस, हम बीमार हैं, बैक ऑफ द माइंड कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाए, बहुत सारी चीज़ें होती है. कुछ लोग स्लो ग्रैब करते हैं, कुछ लोग फास्ट ग्रैब करते हैं. तो इफ़ बाय एनी चांस यू आर अनेबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू, दे विल कंडक्ट अ रीवाइवा. वो भी नहीं कर पाए रीवाइवा, वो भी नहीं कर पाए रीवाइवा, ऐसे कर करके आपको मल्टीपल चांसेस मिलेंगे. बस फ़र्क इतना होता है कि आज जिसकी जॉइनिंग फरवरी में होनी होगी उसकी अक्टूबर में हो जाएगी, अगर आप बहुत धीरे बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ करोगे. बट दे आर गोइंग टू सेलेक्ट यू एनी हाउ. यू कैन वाउच ऑन मी और यू कैन वाउच ऑन इट, ठीक है. अब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए पर मैं बता देती हूँ. सबसे पहले तो इंडिगो इज़ द ओनली एयरलाइन जो आपको PhD ट्रेनिंग देती है. PhD ट्रेनिंग के बाद आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है दैट यू आर ट्रेंड इन कम्युनिकेशन स्पेशली दिस दैट. तो दैट्स अ गुड थिंग आई फील. अब लोग सोचते हैं इससे हमारा ट्रेनिंग का ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 महीने वैसे भी हमारी कैबिन क्रू की ट्रेनिंग होती है. अगर उसमें हम 1 महीना PhD का जोड़ दें तो 4 महीने हो जाएगी और पैसे भी लग रहे हैं.
तो फर्स्ट थिंग आई विल से कि देखो, एयर इंडिया में तो मैंने 7 महीने की ट्रेनिंग भी सुनी है, तो और उसमें हमें वही पढ़ा रहे हैं जो यहाँ पे हमें 3 महीने में पढ़ा रहे हैं। तो आप इस बात पे तो मत ही जाओ। दूसरा, अगर आप कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग ले रहे हो तो यू विल सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन यू। आपको खुद दिखेगा सिग्निफिकेंट चेंज, क्योंकि वो आप लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे। आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी सुबह के इतने बजे से इतने बजे तक, और प्रॉपर स्कूल वाला सिस्टम फॉलो होगा, तो आप डिसिप्लिन में आ जाओगे। आपको कैबिन क्रू वाला प्रेशर हैंडल करना सीखोगे। आपको कस्टमर सर्विस भी थोड़ी थोड़ी सिखाई जाएगी उसमें, कि किस कस्टमर से कैसे डील करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो 1 महीने की ट्रेनिंग होगी ना, उसमें आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास पैसे हैं तो यू कैन टेक दिस, मतलब यू कैन टेक दिस ट्रेनिंग। एंड इफ बाय एनी चांस आप नहीं अफोर्ड कर सकते या आप नहीं चाहते, तो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस एट होम। आप बहुत अच्छे से अपने कम्युनिकेशन को इतना ज़्यादा शार्प कर लो, इतना ज़्यादा अच्छा कर लो कि आपको पीएचडी ना मिले, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो बार बार इंटरव्यूज़ देते हैं, उनको नहीं चाहिए पीएचडी, दैट्स वाई। और ऐसा होता है एंड में कि उनको नहीं मिलता पीएचडी, मतलब वो इतना वर्क करते हैं। तो अगर आपको पीएचडी नहीं चाहिए तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑन योर पर्सनैलिटी, ऑन योर ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि व्हेन आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन याद करें, एक फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे जेस्चर्स होते हैं, हमारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को भी देखो। ओपन पाम जेस्चर्स रखो, स्माइल रखो, जो कि मैं अपनी वीडियोस में नहीं रखती हूँ। एंड लाइक एक पॉजिटिविटी मेंटेन करो। और हाँ, आपके आंसर्स वगैरह तो अच्छे होने चाहिए। आंसर्स की बात तो मैं हर वीडियो में करती हूँ, बट स्टिल वेरी सून आई विल कम विद अ वीडियो जिसमें मैं बताऊँगी पूरी तरह से कैसे आंसर्स करें, कैसे प्रैक्टिस करें घर पे इंटरव्यू के। That's all about PhD. If you have any other doubt, just let me know in the comment section. I will make video instantly. जैसे मैंने instantly आज बनाई। I was so tired, but I saw the comment and I wanted to make a video. That's why I'm creating this. So please don't judge me. That's it for today. I hope you all get selected as soon as possible. And I will see you guys on board. Bye bye. See you. Take care. All the best.